सलामती हो और जीएस चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में अर्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और पहली दफ़ा 22 अप्रैल 1970 को तमाम ममालिक ने यूएन में बैठ के डिसाइड किया कि ज़मीन की अहमियत के बारे में और ज़मीन के ऊपर जो मसाइल आ रहे हैं हमारे रवैयों की वजह से उनको बेहतर करने के लिए इसका कोई दिन होना चाहिए। तो 1970 के बाद अब तब से लेकर आज तक हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में ज़मीन का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम भी इसके बारे में बात करेंगे कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब खुदा ने इस ज़मीन को बनाया तो ये देखें आप, मेरे पास एक मॉडल है, तो इसमें हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे कि खुदा ने जब इस ज़मीन को बनाया तो उसमें आप देखें कि उसने हर तरह के जानवर और दरख्त और हर चीज़ उसने हमारे इस्तेमाल के लिए बनाई, ठीक है। और लेकिन हमने इस ज़मीन की कदर नहीं की। ये हमारी माँ है। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो ये हमें वेलकम कहती है, हमारे खाने पीने के लिए, ओढ़ने के लिए हर चीज़ ये हमें मुहैया करती है। और जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो ये अपनी बाहें फैलाकर हमें जगह देती है, हमें अपने अंदर समो लेती है। तो आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे अवामल हैं जिससे हम ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना चाहते हुए भी। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कौन से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से हम अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। हम देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दरख्त मुसलसल काटते जा रहे हैं और दरख्तों को काट कर हम फैक्ट्रियाँ और टाउन बनाते जा रहे हैं। तो इस तरह से ज़मीन के ऊपर बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। मसाइल ये आ रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर जो एक शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, वो बढ़ती जा रही है। फिर जब पानी की बात करें तो पानी भी हम बड़ा बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि ये हमारी ज़मीन हमारा एक ही घर है। अगर इस दुनिया से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो इस जहां में कोई और दूसरा प्लैनेट नहीं है कि जहां पर हम जाकर इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हमें बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जिनको हम करेंगे तो हम अपने इस खूबसूरत ज़मीन को जन्नत का गहवारा बना सकते हैं। आप जब अपने घरों में सफाई करते हैं तो आप जो कूड़ा होता है उसको आप जलाएं नहीं, बल्कि उस कूड़े को आप ज़मीन में एक घड़ा निकाल कर उसमें आप उसको दबा दें, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं और उसको आग लगा देते हैं। जब आग से धुआं निकलता है तो जो ओजोन लेयर है जो खुदा ने हमारे लिए प्रोटेक्शन के तौर पर हमें दी है, हमने उसमें भी छेद कर दिए हैं। अब जब ओजोन लेयर में सुराख हो गए हैं, उसमें छेद हो गए हैं, तो सूरज की जो मतलब तेज़ शुआएं जो हमारी हम इंसानों के लिए वो बड़ी नुकसानदेह हैं, तो वो डायरेक्ट हम पे आकर असरअंदाज कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारी आंखें ख़राब हो रही हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। तो देखिए, एक छोटा सा अमल है कि हमने सिर्फ कूड़े को आग लगाई है। इसी तरह हम अपने घरों को साफ़ रखें, अपनी गलियों को साफ़ रखें, हम खूबसूरत पौधे लगाएं, फलदार पौधे लगाएं। उसके अलावा हम जो जैसे अभी किसानों ने गंदम को काटा है, तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो गंदम को काटने के बाद खेत को आग लगा देते हैं। तो ये भी अमल अच्छा नहीं है, ये हमारी ज़मीन के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर ऐसे दोस्त कीड़े हैं जो हमारी फसलों के लिए और हम इंसानों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हम लाइल्मी में उनको भी ख़त्म कर देते हैं। हम अपने दोस्त कीड़ों को भी जला देते हैं और उससे जो फ़ज़ा में आलूदगी, पोल्यूशन आती है, वो हमारे जो सांस का प्रॉब्लम है, हमारी आँखों का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे मसाइल हमारे इस छोटे से अमल के साथ भी पैदा हो जाते हैं। दुनिया को हमने खूबसूरत बनाना है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, ये हमारा घर है, हमने अपने घर को खूबसूरत बनाना है। हम कितने तरह की पोल्यूशंस हैं, इसमें हवाई भी है, पानी की पोल्यूशन है, बहुत सारी पोल्यूशन है। हम जो फैक्ट्रियों के अंदर जो उसका जो निकलता है जहरीला मादा, उसको हम डायरेक्ट अपने दरियाओं में और हम अपने खालों में, मतलब नहरों में हम डाल देते हैं, और उससे जो आबी जानवर हैं, जो मछलियाँ हैं और जो ज़ेरे समंदर इतने लातादाद जानवर हैं जिनको हम ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर हम फैक्ट्रियाँ चलाते हैं तो उसके धुएँ से हम जो फ़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। हम बहुत सारे ऐसे अवामल हैं जिससे हम अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। आज के दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम या हमने क्या करना है।
हम किस तरह से अपनी इस ज़मीन को बचा सकते हैं और किस तरह से हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं। ये छोटे छोटे अवामल हैं जिस पर हम अमल करेंगे। ये पैगाम हम अपने बच्चों को भी दें और अपने बच्चों को अभी से सिखाएं कि किस तरह से हमने अपनी ज़मीन की हिफाजत करनी है। और ये हर बंदा, ये छोटे छोटे काम हर बंदा कर सकता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मजमे की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं और आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लें तो ये ज़मीन जो है ये जन्नत का गहवारा बन सकती है। आपको पता है कि हमारे इन्हीं कामों की वजह से हमारे सारे मौसम चेंज हो गए हैं। हमारे मौसमों की जो पहले एक चेंज था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। कभी इस महीने में, अप्रैल के महीने में कभी इतनी शदीद गर्मी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे रवैये ज़मीन को बर्बाद करने की तरफ ज़्यादा होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारी ज़मीन के ऊपर जो हालात हैं वो हम सब इंसानों के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। हम लोगों के अंदर बर्दाश्त कम हो गई है क्योंकि हम इस गर्मी की शिद्दत में पहले ही हम इतने नॉर्मल नहीं रहते, हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते। और ये सारा हमारे मौसमों के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हमारे काम जो है वो पहले ही उन्होंने हमारे मौसमों को चेंज करके रख दिया है। ठीक है, अगर हम अच्छी और खुशहाल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो हम अपने रवैये चेंज करें। हम हर चीज़ को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं कि जैसे हमें इसका हिसाब ही नहीं देना। हमें जो खुदा ने इस दुनिया पे भेजा है तो उसने हमसे हिसाब भी लेना है कि मैंने इतनी खूबसूरत दुनिया तुम्हें बना के दी और तुमने वहाँ पे जाके उसका क्या हशर कर दिया। तो मेरे तमाम व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं और लाइक करते हैं, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये छोटे छोटे पैगामात हैं जो हम अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाते हैं। हम कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं हैं, लेकिन जो नॉलेज मेरे पास है, जो नॉलेज आपके पास है, हम अपनी हद तक कोशिश करके इस नॉलेज को फैला सकते हैं ताकि हम अपने हिस्से का काम तो करें, हम दूसरों को पैगाम तो दें कि आज ज़मीन का दिन है। हर दिन ही ज़मीन का होता है, लेकिन इसकी बर्बादी को देखते हुए माहिरीन ने सोचा कि क्यों ना एक दिन ज़मीन का भी बना दिया जाए, क्योंकि ज़मीन के बगैर तो हम कुछ नहीं है। जब ये ज़मीन नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। तो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हमने इस ज़मीन को बचाना है। आप दरख्त लगाएं, आप पानी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके पर करें, आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, आप कूड़ा ना जलाएं, आप कूड़े को दफन करें, आप शॉपर का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, आप जो लिफाफे हैं उसके कागज़ के, उन पे आप शॉपिंग बैग हैं वो बनाएं, वो इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे काम हैं जिसको हम करेंगे तो यकीनन हम अपनी माँ ज़मीन को बचा सकते हैं। ये हमारी माँ है, ये हमें मरने के बाद वैसे ही अपने अंदर समो लेती है जैसे एक माँ एक बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। आप सबके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेज़। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।